हेलो एस्पायरेंट्स। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रॉक यानी चट्टान के बारे में, जो कि ज्योग्राफी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एनडीए, एसएससी, यूपीएससी, पीएससी और बाकी एग्जामिनेशन में रॉक यानी चट्टान से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में हम एनसीईआरटी को रिफ़र करेंगे और देखेंगे कि रॉक यानी चट्टान के कितने प्रकार होते हैं और उनकी क्या विशेषताएँ हैं। तो यहाँ पर रॉक स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आपके सामने जो इमेज यहाँ दिखाई दे रही है, इसे समझना ज़रूरी है। ये इमेज है धरती की, अर्थ की। ये पृथ्वी की संरचना है और हम जानते हैं कि पृथ्वी मेनली 3 पार्ट से यहाँ पे बनी हुई होती है। इसके 3 हम आकार के आधार पर इसे हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे बाहरी जो परत दिखाई दे रही है उसे क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी कहा जाता है। उसके अंदर की जो दूसरी लेयर है इसे मैंटल कहा जाता है। ये इनर और आउटर मैंटल में डिवाइडेड होती है। और सबसे भीतरी परत को कोर कहा जाता है और ये कोर भी इनर और आउटर लेयर में डिवाइडेड होता है। यहाँ हम पृथ्वी की संरचना का अध्ययन नहीं कर रहे, इसके रिलेटेड मैं टॉपिक आगे कवर करूँगी। लेकिन रॉक स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सबसे बाहर जो क्रस्ट दिखाई दे रहा है, ये बाहरी संरचना क्रस्ट ठोस यानी सॉलिडिफाई होता है और ये भूपर्पटी की संरचना चट्टानों द्वारा निर्मित होती है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं रॉक स्ट्रक्चर के टॉपिक को। जैसा कि आपके सामने स्लाइड में है, रॉक की डेफिनेशन क्या है? तो जो चट्टानें होती हैं या रॉक होती है, ऐसा कहा जाता है कि अ ग्रुप ऑफ द मिनरल्स इज कॉल्ड रॉक, यानी कि जो खनिजों का समूह है उसे चट्टान कहते हैं। अब ये जो चट्टानें होती हैं, तो अर्थ क्रस्ट जो है ये रॉक से कंपोज्ड है, यानी कि पृथ्वी की भूपर्पटी चट्टान द्वारा निर्मित है। ये रॉक जो होते हैं ये एक या एक से अधिक मिनरल्स यानी खनिजों से मिलकर के बने हुए होते हैं। चट्टानें जो होती हैं वो कहीं कठोर होती हैं तो कहीं नरम होती हैं, हार्ड और सॉफ्ट दोनों ही होती हैं। इसके अलावा इनके कलर में भी बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होती हैं, विभिन्नताएं होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ग्रेनाइट को देखा जाए तो जहाँ एक कठोर चट्टान है, वैसे ही सोप स्टोन एक नरम यानी कि सॉफ्ट चट्टान है। इसी तरह से गैब्रो जो होता है ये ब्लैक यानी कि काले कलर की चट्टान है, तो क्वार्जाइट जो होता है वो मिल्की वाइट यानी कि दूधिया सफ़ेद चट्टान है। अब हम चट्टानों को उनके कॉम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स यानी खनिजों के संगठन के आधार पर अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरी बात ये है कि जनरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पेट्रोलॉजी क्या है। तो पेट्रोलॉजी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम चट्टानों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि पेट्रोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ द रॉक। चट्टानों का विज्ञान ही पेट्रोलॉजी कहलाता है। अब जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये बेसिक रॉक को बात जानने के बाद आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो रॉक होती हैं ये मेनली 3 तरह के मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे बनी हुई होती हैं, यानी इनका निर्माण 3 तरह से हो सकता है। 3 तरह से हम इन्हें बांट सकते हैं निर्माण के आधार पर। पहली जो है वो है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को हिंदी में आग्नेय चट्टान कहते हैं और ये चट्टानें मैग्मा या लावा की बनी हुई होती हैं। दूसरी जो चट्टान है वो है सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान चट्टानों के टुकड़ों से जो बाह्य बल के द्वारा निर्मित होता है, उनके डिपोजिशन के द्वारा यानी उनके एकत्रीकरण के द्वारा सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें वे चट्टानें हैं जो कि मिनरल्स के यानी कि जो वो मॉलिक्यूल्स हैं उनके रीअरेंजमेंट यानी रिक्रिस्टलाइजेशन के द्वारा फॉर्म होती हैं और अपना रूप परिवर्तन करती हैं। अब इन चट्टानों को हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चट्टान है वो है इग्नियस रॉक। ओके, इग्नियस रॉक जो है, इग्नियस यानी आग्नेय, आग्नेय शब्द से स्पष्ट है, आग्नेय यानी अग्नि। ओके, तो ये जो इग्नियस रॉक है ये मैग्मा यानी कि लावा से मिलकर के बनी हुई है
और धरती के भीतरी भाग में स्थित ये इस लावा और मैग्मा के द्वारा पृथ्वी की ऊपरी सतह भूपर्पटी पे इन मैग्मा के बिछ जाने के कारण आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। मैं और सरल शब्दों में अभी समझाऊंगी। इन इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी ध्यान रखिएगा कि इग्नियस रॉक में इग्निस एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है फायर यानी कि आग। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि सबसे बाहरी जो परत है वो भूपर्पटी है, क्रस्ट है। ओके, यहाँ पे आपको क्रस्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद दूसरी लेयर जो है वो मेंटल है, जो कि आपको क्रस्ट के बाद यहाँ ब्लैकिश कलर में दिखाई दे रहा है, और इनर जो लेयर है वो कोर है। अब यहाँ पे जो बीच की परत मेंटल है, तो आपको पता होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम धरती पे जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं तो गहराई के साथ तापमान में वृद्धि हो जाती है। अब जब ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे जितने चीज़ें होंगी, जितने मिनरल्स होंगे, वो सभी के सभी क्या होंगे, कहीं ना कहीं ठोस अवस्था में नहीं पाए जाएंगे, पिघली हुई अवस्था में होंगे। इसीलिए मेंटल जो होता है सेमी लिक्विड और लिक्विड फेज में पाया जाता है, जबकि जो क्रस्ट है वो सॉलिडिफाइड फेज है। जब भी धरती पे कोई टेक्टोनिक मूवमेंट यानी विवर्तनिक की यानी कि कोई आंतरिक हलचल होती है, तो ये मैग्मा या लावा जो है, मतलब यहाँ तो मैग्मा ही कहेंगे, तो यहाँ जो ये तरल पदार्थ लिक्विड मटेरियल है जिसे लावा कहा जा रहा है, ये लावा इरप्ट हो करके क्रस्ट लेवल के सरफेस पे फैल जाता है। और जब क्रस्ट लेवल के सरफेस पे ये फैलता है तो समय के साथ धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो जाता है, और सॉलिडिफाई होकर के कूल होकर के इस मैग्मा को आगे लावा के नाम से जाना जाता है। होप सो इतनी बात समझ में आई होगी। यहाँ पे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये यहाँ पे लाइनें मेंशंस नहीं है, मैं उनको भी डिस्क्राइब करूँगी, ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो लावा था ये क्रस्ट के ऊपर फैल गया, ठंडा हुआ, सॉलिडिफाई हुआ। ये जब टूटा इग्नियस रॉक, क्योंकि प्राथमिक चट्टानें थी, तो इन्हीं इग्नियस रॉक के दो टाइप होते हैं यहाँ पर। एक होता है प्लूटोनिक और दूसरा होता है बेसाल्टिक। ओके, यहाँ पर जो इग्नियस से बेसाल्टिक रॉक बनेगी वो बेसाल्टिक के आगे टूट फूट करके ब्लैक सॉइल में फॉर्म्ड होगी, और ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, यानी काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि ऐसी मिट्टी में जो कपास जैसी फसलें होती हैं वो ज़्यादा मात्रा में उगाई जा सकती हैं। इग्नियस रॉक को यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ मेंशन नहीं है, अलग से मेंशन कर रही हूँ मैं, कि इग्नियस रॉक में खुद का कॉन्सेप्ट लगाइए कि क्वेश्चन आएगा क्या क्या इनमें फॉसिल्स पाए जाते हैं, जीवाश्म में क्या पाए जाएंगे इग्नियस में। ऑब्वियस सी बात है कि जब ये जो चट्टानें हैं यहाँ पर आंतरिक पृथ्वी के मैग्मा से निकले हुए पदार्थ से इनका निर्माण हो रहा है, और इतनी गर्म चीज़ में तो कोई फॉसिल के वहाँ पे वास्तविक रूप में कन्वर्ट होने की गुंजाइश ही नहीं है, यानी फॉसिल इसमें बिल्कुल ना के बराबर होंगे। जीवाश्म इग्नियस रॉक में आग्नेय शैलों में नहीं पाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मिनरल्स यानी खनिज की प्रचुरता रहेगी, यानी कि अच्छे खासे बल्क अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट रहेंगे इग्नियस रॉक में। ओके, इग्नियस रॉक से अगला यूपीएससी में खासकर कई बार पूछा गया जो क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन भी कर लेना है। यहाँ पे पूछे जाते हैं कि ये इग्नियस रॉक के डिफरेंट एग्जाम्पल टाइप्स बताइए। तो इग्नियस रॉक के जो एग्जाम्पल्स हैं हमारी अर्थ पे प्रेजेंट, उनके नाम आप लास्ट की ये 3 लाइनों को नोट करेंगे और याद भी करेंगे। ग्रेनाइट है, गैब्रो है, पिग्मेटाइट है, बेसाल्ट है, वोल्केनिक ब्रेक्सिया है, टफ है। ये सभी एग्जाम्पल हैं आग्नेय रॉक के, यानी इग्नियस रॉक के। ओके, तो इग्नियस रॉक फिनिश, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। इन शॉर्ट फिर से रिवाइज कर दूं, इग्नियस लावा यानी मैग्मा के द्वारा निर्मित आग्नेय चट्टानें हैं, और आग्नेय चट्टानें जो हैं इन्हीं से फाइनली ये चट्टानें जो हैं ये काली मिट्टी या फिर ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इनमें फॉसिल नहीं पाया जाता है, लेकिन मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट,
अब अगली बात जब हम करेंगे वो होगी सेडिमेंट्री रॉक की, जिन्हें हिंदी में अवसादी चट्टानें कहते हैं। अवसादी चट्टानों में सेडिमेंट्री शब्द भी लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है सेडिमेंटम यानी सेटल डाउन होना यानी बैठ जाना। तो हमने शुरू में बात की थी कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं, इन रॉक का फॉर्मेशन बहुत सारे हमारे जलवायु कारक हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर हैं। तो उन फैक्टर्स के, चाहे वो हवा हो, पानी हो, ट्रांसपोर्टेशन के परिणाम स्वरूप छोटी छोटी जो चट्टानी टुकड़े हैं, उनके एकत्रीकरण के द्वारा सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हुआ है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि सेडिमेंट्री रॉक में ये पूरी फॉर्मेशन डिपोजिशन की जो प्रोसेस है उसे लिथिफिकेशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा लिथिफिकेशन टर्म को। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो ये है कि सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल्स प्रेजेंट होते हैं। रीज़न बिहाइंड दैट कि जो अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये लेयर्स में होती हैं, परतों में होती हैं। तो परत होंगे यानी कि ये एक तरह से सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर, दो ब्रेड के बीच में आलू, ओके, बिल्कुल उसमें जम गया और केमिकल फिजिकल प्रोसेस हुई तो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से कोल जैसे यानी कोयला जैसे जो जीवाश्म है वो सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल से हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके अलावा सैंडस्टोन हो गया, शेल हो गया, ओके, यानी चूना पत्थर हो गया, शेल गैस हो गई, लॉयस हो गया, ठीक है, जेसिराइट हो गया, चाक हो गया, लाइमस्टोन हो गया, और चर्ट हो गया, हेलाइट हो गया, पोटाश हो गया। ये सभी जो एग्जाम्पल हैं ये अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं, सेडिमेंट्री रॉक के उदाहरण हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम अगली बात करेंगे वो है लास्ट टाइप मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक में शब्द से स्पष्ट है मेटामॉर्फ यानी रूप का परिवर्तन, रूपांतरित चट्टानें। तो ये ऐसी चट्टानें होती हैं जो अपने रूप को परिवर्तित कर लेती हैं, यानी कि रिक्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस होती है। और मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि एक ही चट्टान से उन मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के बेसिस पे दूसरे तरह के खनिजों का, चट्टानों का रूपांतरण हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट, ओके, ग्रेफाइट से कोल का फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, है ना। और यदि हम चूने की बात करें तो आगे चल करके उससे मार्बल फॉर्मेशन, तो मार्बल, स्लेट, ये सारी चीज़ें जो है मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल होते हैं। यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक में जो रॉक्स होती हैं वो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई वॉल्यूम में, तापमान, दाब, आयतन में भारी परिवर्तन होने की वजह से इनका निर्माण होता है और ये एक रूप से दूसरे रूप में अपना परिवर्तन करती रहती हैं और इसी वजह से इन्हें मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। अब इन मेटामॉर्फिक रॉक का यदि एग्जाम्पल देखा जाए तो इनके एग्जाम्पल हैं जिनोसॉइड, ग्रेनाइट, सेनाइट, स्लेट, सिस्ट, मार्बल, क्वार्टजाइट। ये मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक। अब यहाँ पर आपको मेनली क्या चीज़ें कंक्लूजन में एग्जाम में पूछी जाएंगी, रिवाइज रिकॉल कीजिए। नंबर है वो क्या है, वो चट्टानें जो हैं वो ग्रुप ऑफ मिनरल्स यानी कि खनिजों का समूह है। ओके, दूसरी चीज़ क्या याद रखेंगे कि रॉक्स के फॉर्मेशन ऑफ मोड के बेसिस, मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, इग्नियस यानी आग्नेय, सेडिमेंट्री यानी अवसादी और मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित। ओके, तीसरी चीज़ क्या याद रखनी है, इग्नियस में खनिजों की अच्छी खासी मात्रा होगी, मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में होंगे लेकिन फॉसिल्स नहीं होंगे। सेडिमेंट्री में याद रखिएगा फॉसिल्स अच्छी खासी मात्रा में होंगे, ठीक है, जीवाश्म में सही ठीक ठाक मात्रा में पाए जाएंगे। और मेटामॉर्फिक में याद रखिएगा कि इसमें जो तत्व होंगे, जो मिनरल्स होंगे, वो एक से दूसरे फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक को हमने देखा। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करें, मैं उसका आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच।